नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कल्पना जो शायद भूगोल और संस्कृति की सीमाओं को ही बदल दे। कभी सोचा है कि अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान एक अलग देश बन जाए तो क्या होगा? चलिए जरा इस कल्पना की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये दुनिया के नक्शे पर आखिर दिखेगा कैसा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की। अगर राजस्थान एक देश होता तो ये दुनिया का 65वां सबसे बड़ा देश होता। अब ये सिर्फ एक रैंक नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो बताता है कि ये कितना विशाल है। देखिए, 65वीं रैंक सुनने में शायद उतनी बड़ी न लगे, लेकिन जब आप इसकी तुलना दुनिया के दूसरे देशों से करते हैं तब असली तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ एक बड़ा राज्य नहीं बल्कि एक विशाल राष्ट्र होता। जरा सोचिए, ये देश यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड जैसे देशों से भी बड़ा होता। अरे इतना ही नहीं, अगर हम नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों को मिला भी दें तब भी राजस्थान का एरिया उनसे ज्यादा होता। और अपने पड़ोसी नेपाल और बांग्लादेश से तो ये कहीं ज्यादा विशाल होता। तो फिर इस नए देश के पड़ोसी कौन होते? देखिए, एक तरफ भारत के राज्य होते जैसे पंजाब, हरियाणा और गुजरात, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ एक इंटरनेशनल बॉर्डर लगता। ये ज्योग्राफिकल लोकेशन इसे इस रीजन में एक बहुत ही जरूरी स्ट्रेटेजिक प्लेयर बना देती। लेकिन देखिए, कोई भी देश सिर्फ जमीन से नहीं बनता, लोगों से बनता है। और यहाँ तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। पॉपुलेशन के मामले में राजस्थान दुनिया में 24 नंबर पर होता, यानी कि एरिया से कहीं ऊंचा रैंक। इसका मतलब ये है कि ये एक घनी आबादी वाला, एक जिंदा दिल और चहल पहल से भरा राष्ट्र होता, जिसके हर कोने में एक अलग ही एनर्जी होती। इसकी आबादी होती करीब 8.1 करोड़, जो स्पेन और अर्जेंटीना जैसे देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक जबरदस्त ह्यूमन रिसोर्स है जो इस राष्ट्र को चलाता। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी आबादी चलेगी कैसे? इसकी इकोनॉमिक पावर क्या होगी? चलिए देखते हैं। ये नंबर देखिए, 30, ये इसकी इकोनॉमिक ताकत का सबसे बड़ा इशारा है। जी हाँ, ये दुनिया की तीसरी सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी होता। मतलब ये सिर्फ एक बड़ा देश नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक रॉकेट होता जो वर्ल्ड स्टेज पर अपनी जगह बना रहा होता। अच्छा, ज्योग्राफी और इकोनॉमी से हटकर देखें तो किसी भी देश की आत्मा तो उसकी संस्कृति में बसती है। तो चलिए देखते हैं कि इस नए राष्ट्र की कल्चरल पहचान क्या होती। इसकी राष्ट्रीय पहचान का एक अहम हिस्सा होता इसका डांस, घूमर। एक ऐसा डांस जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि यहाँ की परंपरा और जश्न की आत्मा को दिखाता है, और जो दुनिया भर में राजस्थान की पहचान है। और अब एक ऐसी बात जो शायद थोड़ा हैरान कर दे, इसका ऑफिशियल स्पोर्ट होता बास्केटबॉल। मतलब पारंपरिक पहचान के साथ एक मॉडर्न चॉइस। और हाँ, एक और अनोखी बात, इस देश का एक नहीं बल्कि 2 ऑफिशियल एनिमल होते। एक जो यहाँ की जिंदगी का हिस्सा है, रेगिस्तान का जहाज ऊंट, और दूसरा जो इसकी वाइल्ड हेरिटेज का सिंबल है, खूबसूरत शिंकारा। मतलब प्रकृति और संस्कृति का क्या गजब का मेल होता। और जाहिर है ये आवाज़ों से भरा देश होता। हिंदी तो होती ही, पर उसके साथ साथ यहाँ राजस्थानी, मारवाड़ी और मेवाड़ी जैसी कई भाषाएं और बोलियां गूंजती, जो इसकी कल्चरल डाइवर्सिटी को और भी रंगीन बना देती। तो हमने इसके साइज, पॉपुलेशन, इकोनॉमी और कल्चर की एक झलक देखी, लेकिन एक बहुत ज़रूरी सवाल अब भी बाकी है। अगर इस नए देश की अपनी करेंसी होती तो उसके नोट पर किसकी तस्वीर होती? इसी सवाल के साथ हम इस विचार यात्रा को यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?